क्या कहना चाहोगे जो अभी वो जो युवा है और वो जिनकी मौत हुई है उसके बारे में? सबसे पहले आपके सदन को जिंदाबाद। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मजदूर एनीकट निर्माण का काम कर रहे थे और जिनकी गिरने से मौत हो गई, जो दब गए नीचे 2 मजदूर और 3 घायल हो चुके हैं, जिनको रेफर किया गया उदयपुर में, जिसकी जांचें चल रही है, और जो मर गए वो बॉडी यहीं अस्पताल में पड़ी है, सलोमर जिला अस्पताल में। तो आज उनके परिवार 2 दिन से लोग दौड़ रहे हैं, जो आज कलेक्टर महोदय के यहाँ भी ज्ञापन पे बेटे अड़ चुके हैं और वो दौड़ पा, लेकिन उनका आज समाधान कुछ हुआ नहीं। उनका मुआवजा उचित कोई तय नहीं हुआ है और उनकी डेड बॉडी अभी हॉस्पिटल में पड़ी है, लेकिन मजदूरों के लिए कोई अभी आवाज भी नहीं उठाने वाला है कि इनको न्याय मिल जाए, इनका समाधान हो जाए और जिनका पोस्टमार्टम हो गए डेड बॉडी को घर ले जाया जाए, जिनके माता पिता छोटे बड़े बुजुर्ग लोग जो अभी घर पे भूखे पे बैठे हुए तरस रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि मजदूरों की कोई भी स्थिति हो जाए उसको तत्काल समाधान होना चाहिए। अभी कलेक्टर साहब ने ये कहा कि उनका समाधान कर दिया गया है। अगर समाधान हो गया तो ये लोग यहाँ क्यों बैठे, वो जानी चाहिए थी, पोस्टमार्टम होना चाहिए था। ये क्यों अड़ के बैठे, इनको कोई मजा आ रहा है, क्यों बैठे? इनकी समस्या का समाधान ये संतुष्ट नहीं हुए हैं तब जाके यहाँ बैठे। यदि ये चले जाते कब से, डेड बॉडी को पोस्टमार्टम करा के ले जाते, आज संस्कार हो जाता। इनसे पहले उनके परिजन भी आए थे, कुछ ज्ञापन दे दिया है और साथ में शायद यहाँ पे हैं, उनसे भी वार्तालाप हुई थी अभी, जो परमानंद जी मेहता साहब और वो साहब सब साथ में आए थे, तो उसके बारे में भी आप कुछ बताइए। सोच सर आए थे, हमारे सीनियर एडवोकेट हैं और भी वर्तमान में वो आए हैं इनके साथ में, इनकी समस्या लेके और वहाँ रखी है, उन्होंने उनकी मांग भी रखी, इनको भी आश्वासन दिया। लेकिन मैं ये मानता हूँ उन्होंने भी अपनी आवाज़ सही उठाई इनके हक के लिए और इनके अधिकार के लिए, इनको समाधान मिल जाए। और हम भी यहाँ शामिल थे उसमें, हमारा यूनियन है रावली निर्माण यूनियन, हम भी कल से यहाँ दौड़ भाग में हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये लोग अभी तक कल से यहाँ बैठे हुए हैं तो उनको लिखित में दिया जाए उनका उचित मुआवजा, उनका फैसला, कोई ठेकेदार के द्वारा कोई मुआवजा या गवर्नमेंट के जो। क्या ठेकेदार अभी हाल में किस जगह पे ऐसा कुछ ज्ञात? अगर ठेकेदार हाल में अगर कहीं होता और इनका समाधान हो जाता तो ये यहाँ पे नहीं अड़के बैठते, इनको लिखित में दिया जाता, कोई इनका पंचनामा बन जाता तो ये चले जाते। ये बैठे क्यों? इसका मतलब इनको कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ तब जाके ये यहाँ पे बैठे। और दूसरी बात रही कि जिस विभाग से टेंडर हुआ, जो सिंचाई विभाग है, जिस विभाग से टेंडर हुआ वो विभाग भी उन मजदूरों का जिम्मेदार है। ठेकेदार विभाग से लेता है, वो गवर्नमेंट की योजना है। विभाग का क्या कहना है? कुछ जानकारी मिली आपको? विभाग के अधिकारी की कोई अभी बात सामने नहीं आई है, ना कोई किसी अधिकारी को देखा हमने, कोई परिचय हुआ क्या, बात हुई कि हम इसके टेंडर में, हमारे टेंडर में जो इनकी घटना हुई है, जिनके लिए हमारा जो एक सरकार के दायरे में जो उचित मुआवजा बनता है, तो हम भी उनकी पैरवाई करके इनको दिलाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। ये कोई इन्फॉर्मेशन इन लोगों तक नहीं आया है, इसलिए ये लोग यहाँ अड़के बैठे हैं और इनको न्याय अभी मिले तभी ये यहाँ से हटेंगे। जो इनको शक है कि हमारा पूरा समाधान यहाँ हुए और हमको लिखित में दिया जाए ताकि उनका पूरा समाधान हो जाए, तब जाके ये डेड बॉडी लेके जाएंगे और जलाएंगे डेड बॉडी को, नहीं तो ये पड़े रहेंगे। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हर सरकार, कोई भी सरकार हुई, किसी राजनीतिक की सरकार हुई या केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, लेकिन मजदूर और किसानों के लिए समस्या का समाधान करने का जिम्मेदार है। क्यों? ये लोग गरीब हैं और गरीब के लिए सरकार योजना बनाती है और वो योजना अगर इनसे नहीं मिलती है, ये तरसते हैं, तो सरकार का दायित्व होता है कि गरीबों के लिए पहले निगरानी की जाए। ओके।